तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मिकेल के गायब हुए 9 घंटे हो चुके हैं और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं पर पास में हम एक इंसान को देखते हैं। ये कौन है अभी कुछ पता नहीं। फिर हम जोनस को देखते हैं और वो अचानक से उठता है, शायद कोई डरावना सपना देखकर। फिर जोनस देखता है कि उसके कान में से केरोसिन या काले रंग का कोई लिक्विड निकल रहा होता है और वो अपने पीछे अपने डैड को खड़ा देखता है और उनकी पूरी बॉडी पर भी वही ब्लैक लिक्विड होता है। तभी अचानक से जोनस की नींद फिर से खुलती है और हमें पता चलता है कि वो भी उसका एक सपना था। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर चार्लेट को उस लड़के के बारे में बताती है जिसकी लाश उन्हें मिली थी कि ये 10 से 12 साल का लड़का है और इसकी मौत करीब 16 घंटे पहले हुई है और इसके आंखों पर जलने के निशान से ऐसा लगता है कि इसे पिघलाया गया है और इसके कान भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, बाहर और अंदर दोनों से। तो चार्लेट पूछती है ये सब हाई साउंड से हुआ है? तो वो डॉक्टर बताती है हाँ हो सकता है, या फिर हाई प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। फिर हम उल्रिच को देखते हैं जो गुफा में मिकेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो एक गेट तक पहुंचता है जिसपे न्यूक्लियर एनर्जी का निशान होता है, लेकिन उल्रिच उस गेट को नहीं खोल पाता। फिर हम देखते हैं कि मैग्नस फ्रांसिस्का से पूछता है कि तुम गुफा के पास क्या कर रही थी? तो फ्रांसिस्का बताती है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, एरिक के ड्रग वाली। फिर वो मैग्नस से माफी मांगती है मिकेल के लिए और मैग्नस वहां से चला जाता है। फिर हम पीटर को देखते हैं और वो न्यूज ब्रॉडकास्ट सुनते हुए रो रहा होता है जिसमें एरिक और मिकेल के मिसिंग होने की खबर आ रही होती है। फिर हम उल्रिच और उसकी मॉम को बात करते हुए देखते हैं और उल्रिच के डैड एक स्वेटर को धोने के लिए मशीन में डाल देते हैं जिस पर खून के धब्बे लगे होते हैं। फिर उल्रिच की मॉम जाना उल्रिच के डैड ट्रोंट से उल्रिच के घर जाने की बात करती है, लेकिन ट्रोंट कहता है कि मैं बिजी हूँ। तो जाना उससे पूछती है कि वो कल रात को कहाँ था? तो ट्रोंट कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं गार्डन में झाड़ियाँ तैयार कर रहा था सर्दियों के लिए। तो जाना कहती है लेकिन तुम्हारी कार भी गायब थी। तो ट्रोंट कहता है मुझे गैस स्टेशन जाना पड़ा था रस्सी लेने के लिए। तो जाना कहती है पहले मेट्स और अब मिकेल, सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। फिर हम मार्था और कैथेलिना को बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि मेट्स जब 12 साल का था तब वो गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। फिर हम चार्लेट को देखते हैं और वो सभी ऑफिसर्स को बता रही होती है कि इस लड़के की आंखें पूरी तरीके से जल चुकी है और इसके कपड़ों पर लाल मिट्टी मिली है, लेकिन जहां से ये मिला है वहां पर कोई लाल मिट्टी नहीं है और उस बच्चे के पास जो भी चीजें थी वो सभी 1980s की थी। तभी वहां पर उल्रिच आता है और चार्लेट को बताता है कि उसे गुफा के अंदर एक गेट मिला जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जाता है। हो सकता है कि मिकेल उस गेट से न्यूक्लियर पावर प्लांट में चला गया हो। तो चार्लेट बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया है। तो उल्रिच बोलता है शायद तुम सही थी, ये सब बिल्कुल पहले जैसा हो रहा है जैसा मेरे भाई मेट्स के साथ हुआ था। वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास से ही गायब हुआ था, उस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। तो चार्लेट उल्रिच से कहती है मैं सर्च वारंट के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर हम एरिक के डैड जर्गन को देखते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है और अलेक्जेंडर उसे आज ही किसी चीज को ठिकाने लगाने के लिए कहता है क्योंकि अब पुलिस कभी भी वहां पर आ सकती है। फिर हम उससे अनजान इंसान को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था और वो रेजिना के होटल में आता है। रेजिना बार्टोस की मॉम है। फिर हम जोनस को देखते हैं जो कि उसके डैड के उसी रूम में आता है जहां पर माइकल ने सुसाइड किया था और उसे वहां पर अजीब अजीब सी पेंटिंग्स दिखाई देती है। फिर हम वापस उसे अनजान इंसान को देखते हैं जो होटल में आया था और उसके रूम में हमें काफी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है और हमें एक बुक भी दिखाई जाती है जिस पे लिखा होता है अ जर्नी थ्रू टाइम और उस बुक के नीचे हम एक पेपर देखते हैं जिसमें मिकेल की फोटो होती है। फिर वो स्ट्रेंजर अपने सूटकेस से एक मशीन निकालता है। फिर हम उल्रिच को देखते हैं जिसे चार्लेट का मैसेज मिलता है कि उनके सर्च वारंट की रिक्वेस्ट को अलेक्जेंडर ने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो अभी जज से बात कर रही है। फिर हम वापस जोनस को देखते हैं और उसे उस रूम की सीलिंग से एक मैप मिलता है जो कि विंडन की गुफा का होता है। फिर हम एरिक को देखते हैं और कोई उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए या उसे मारने के लिए उस पर मशीन लगा रहा होता है। फिर हम उल्रिच को देखते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर खड़ा होकर अलेक्जेंडर से गेट खोलने को कह रहा होता है ताकि वो देख सके कि कहीं मिकेल वहां पर गलती से तो नहीं आ गया, लेकिन अलेक्जेंडर उसे साफ मना कर देता है। फिर हम बार्टोस को देखते हैं जो एरिक के ड्रग पैकेट को खोलकर देखता है और उसे उसमें से एक फोन मिलता है और बार्टोस उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है।
लेकिन उसका एक अटेम्प्ट फेल हो जाता है और अब सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स बचे होते हैं। फिर हम जोनस को देखते हैं और वो मैप पर एक जगह पर लिखा देखता है वेयर इज क्रॉसिंग। फिर हम उलरिच को देखते हैं जिससे पता चलता है कि उन्हें जो टायर्स के निशान मिले थे जिसके आसपास की जगह से मिकेल गायब हुआ था और वो टायर के निशान वेन के होते हैं और एरिक के डैड जर्गन भी एक वेन चलाते हैं। फिर उलरिच जेनकोस्की से पूछता है क्या तुमने जर्गन से पूछताछ की थी? तो वो बोलती है हाँ की थी, लेकिन क्या हुआ? तो उलरिच बोलता है फाइल्स के हिसाब से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ड्यूटी कर रहा था जिस दिन एरिक गायब हुआ था। तो जेनकोस्की बोलती है हाँ वो वहाँ स्टोर रूम में और कभी कभी ड्राइवर की तरह काम करता है। तो उलरिच कहता है इसका मतलब उसके पास एक्सेस है पावर प्लांट के ग्राउंड्स का। क्या वो कल रात को भी पावर प्लांट में था? तो जेनकोस्की कहती है मुझे नहीं पता। फिर उलरिच जर्गन के घर पर जाता है और ताला तोड़कर एक रूम में घुस जाता है और वहां पर उसे कांच के डब्बे में बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। फिर उलरिच को एक होदी मिलती है और उसमें से एक थैली मिलती है और दूसरी तरफ जर्गन को किसी के उसके घर में आने की आवाज आ जाती है और वो अपनी वेन से गन लेकर निकल जाता है और वो उलरिच को देखता है उसकी थैली के साथ। तो वो उलरिच को उस थैली को छोड़ने को कहता है लेकिन उलरिच उस थैली को फाड़ लेता है और उसे उसमें से ड्रग्स मिलते हैं। तो उलरिच पूछता है क्या ये तुम्हारे हैं? तो जर्गन बोलता है ये उसके और एरिक के हैं और वो इसे स्कूल में भी बेचा करते थे। फिर उलरिच उससे पूछता है क्या तुम कल पावर प्लांट में थे? तो जर्गन मना कर देता है। फिर उलरिच जर्गन को वो सिक्कों का डब्बा दिखाकर पूछता है ये क्या है? तो जर्गन बताता है कि वो एरिक की सेविंग्स है जो कि वो बाइक खरीदने के लिए कर रहा था। तो उलरिच उसे वो डब्बा देखकर वहां से चला जाता है। फिर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि एरिक की लाश को लेकर जंगल में कहीं जा रहा होता है और एरिक भी उसी तरीके से मरा होता है जैसे पहले वो बच्चा मरा था और ये सब उस इंसान के किए हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से होता है। फिर हम एलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि अपने कुछ सामान को एक ट्रक में भरवा कर कहीं ले जा रहा होता है। फिर हम जोनस और उसकी मॉम को देखते हैं और वो मिकेल के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर जोनस उसकी मॉम से पूछता है क्या डैड हमसे कुछ छुपा रहे थे, कोई सीक्रेट? तो उसकी मॉम कहती है पता नहीं और बताती है कि वो माइकल को कभी समझ ही नहीं पाई कि वो कैसा इंसान था। फिर हम ट्रोंट को देखते हैं और वो रात को बेड से उठकर कहीं जाने लगता है लेकिन जाना सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी और वो भी उसे जाते हुए देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि रात की ठीक 12 बजे सभी जगह की लाइट झपझप करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो झपझप करना बंद हो जाती है और चार्लेट जब पुलिस स्टेशन के बाहर आती है तो वो बहुत सारे परिंदों को वहां पर मरा हुआ देखती है। फिर हम उस अनजान इंसान को देखते हैं जो कि होटल में होता है और उसके पास एक पेपर होता है जिस पे मिकेल की फोटो होती है और लिखा होता है मिकेल कहाँ है, लेकिन वो उसे काट कर लिखता है व्हेन इज मिकेल, मिकेल कब है। फिर हम मिकेल को देखते हैं जो उस गुफा से निकलकर बाहर आता है और भागते हुए अपने घर पर जाता है और वहां पर एक लड़का गेट खोलता है। तो मिकेल उससे पूछता है तुम कौन हो और वो लड़का भी मिकेल से पूछता है तुम कौन हो। तो मिकेल उससे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो वो लड़का अपना नाम उलरिच बताता है और कहता है कि मैं यहाँ रहता हूँ और उलरिच मिकेल को कहता है कि तुम किसी गलत घर में आ गए हो। और तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो उलरिच को बुलाती है और उस लड़की का नाम होता है कैथरीना। और फिर कैथरीना और उलरिच वहां से चले जाते हैं और जब मिकेल वहां पड़ा पेपर देखता है तो उस पर डेट होती है 5 नवंबर 1986। तो बेसिकली मिकेल टाइम में पीछे आ गया है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको पूरा एपिसोड समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और अगर यहाँ तक आए हो तो यार चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।